जड़ी बूटी सावन महीने में जलाभिषेक के पश्चात घर लौटने पर क्या करें और क्या न करें। सावन मास हिंदू धर्म का वह पावन समय है जब श्रद्धा, भक्ति और तपस्या की गंगा बहती है। इस पूरे महीने में विशेषकर सोमवार के दिन शिवभक्त बड़ी श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। वे गंगा जल, कावड़ या जल पात्र लेकर दूर दूर से शिवलिंग तक जाते हैं और ओम नमः शिवाय के मंत्रोच्चार के साथ भोलेनाथ को जल समर्पित करते हैं। ये केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, समर्पण और संयम की यात्रा होती है। लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि जल चढ़ाने की इस पुण्य यात्रा के बाद जब हम घर लौटते हैं उस समय भी कुछ खास नियम और मर्यादाएं होती हैं जिनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। शिव को जल चढ़ाकर लौटने का अर्थ केवल शारीरिक वापसी नहीं होता, यह एक आध्यात्मिक अवस्था से सामान्य जीवन में प्रवेश होता है और इसलिए उस क्षण का महत्व अत्यंत गहरा होता है। घर लौटकर किए गए आचरण हमारे इस पुण्य कर्म को पूर्णता प्रदान करते हैं या कई बार अनजाने में उसका प्रभाव भी क्षीण कर सकते हैं। जैसे यज्ञ के बाद आहुति दी जाती है, ठीक वैसे ही जलाभिषेक के बाद भी आचरण, व्यवहार और नियमों की अग्नि में हमारी श्रद्धा तपती है और वहीं से उसका वास्तविक फल प्राप्त होता है। इसलिए ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि जलाभिषेक करके घर लौटने पर क्या करना चाहिए, कौन से कार्य हमें पुण्य को स्थायी बनाते हैं, कैसे आचरण करने से भगवान शिव की कृपा घर में बनी रहती है और क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी भूलें उस संचित पुण्य को व्यर्थ कर सकती हैं या अनजाने में दोष का कारण बन सकती हैं। यह न केवल धार्मिक नियम है बल्कि एक आध्यात्मिक अनुशासन भी है जो हमें सिखाता है कि भक्ति केवल मंदिर में नहीं होती, वह तो घर लौटकर हमारे व्यवहार में झलकती है। आइए इसी भावना के साथ जानते हैं सावन में जल चढ़ाने के बाद घर लौटकर हमें कौन से कार्य करने चाहिए और किन से बचना चाहिए ताकि हमारी आस्था पूरी तरह सार्थक हो और भोलेनाथ की कृपा हमारे जीवन को शांत, समृद्ध और पवित्र बना दे। ठंडा पसीना पुष्पन काल। सावन महीने में भोलेनाथ को जल चढ़ाकर घर लौटने के बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये प्रश्न धार्मिक आस्था और शुद्धता से जुड़ा हुआ है। शिव भक्तों के लिए सावन का महीना विशेष महत्व रखता है और जलाभिषेक के बाद भी कुछ नियमों का पालन करने से पूजा का पुण्य और प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका वेद ज्ञान 02 चैनल में स्वागत है। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं। क्या करें? शांत मन से शिव का स्मरण करें। घर आकर कुछ समय बैठकर ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। यह आपके मन को स्थिर करता है और जलाभिषेक की ऊर्जा को आपके भीतर टिकाए रखता है। शुद्ध वस्त्र बदलें। बाहर के वस्त्र बदलकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यह बाहरी अपवित्रता से मुक्त करने का प्रतीक है। घर में धूप या दीप जलाएं। एक छोटा सा दीपक या धूप लगाएं। ये घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है और वातावरण पवित्र होता है। परिवार के लिए प्रसाद बांटें। शिवलिंग पर अर्पित बिल्वपत्र या अन्य पूजन सामग्री को घर लाकर ना फेंकें, बल्कि उसे सम्मानपूर्वक तुलसी में रखें या प्रसाद रूप में बांटें। दूसरे दिन उपवास का फल ग्रहण करें। यदि व्रत रखा हो तो जलाभिषेक के बाद फलाहार करें और शाम को आरती अवश्य करें। फोल्डेड हैंड्स क्या न करें, डोंट्स। घर आते ही सीधे रसोई घर में न जाएं। जब तक वस्त्र न बदले हों और हाथ पैर न धो लिए हों, रसोई में प्रवेश वर्जित माना गया है। गुस्सा या वाद विवाद न करें। शिव की पूजा के बाद शांत और विनम्र रहना चाहिए। क्रोध, कटुता या लड़ाई शिव भक्ति के प्रभाव को कम कर देती है। मांस, मद्य या तामसिक भोजन से परहेज करें। कम से कम उस दिन तामसिक भोजन से दूर रहें। शिव भक्ति में सात्विकता को सर्वोच्च माना गया है। जल चढ़ाकर मनोरंजन या मोबाइल पर समय व्यर्थ न करें। सावन में जल चढ़ाना केवल एक कर्मकांड नहीं बल्कि एक साधना है। घर आकर ध्यान, जाप या भजन करें। शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल को अपवित्र न समझें। वो जल पूज्य होता है। उसे गमलों में डाल सकते हैं या किसी पेड़ की जड़ में अर्पित कर सकते हैं। जड़ी बूटी विशेष सुझाव।
सावन में शिव को जल चढ़ाना आत्मशुद्धि और भक्ति का प्रतीक है। घर लौटने के बाद भी उसी भावना को बनाए रखना जरूरी है। शुद्धता, समर्पण और सादगी। ऐसे ही कहानी सुनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।